हाँ स्टूडेंट्स, मोनेरा किंगडम हमने स्टार्ट कर रखा है। तो अगला टॉपिक है बाइनरी फिजन इन मोनेरा। मतलब बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से नए बैक्टीरिया कब बनते, कैसे बनते बता रहा हूँ। बाइनरी फिजन इन मोनेरा। बैक्टीरिया, बाइनरी फिजन का मतलब वन बैक्टीरिया डिवाइड इंटू टू। एक बैक्टीरिया दो में डिवाइड होगा एंड दिस प्रोसेस देखो उधर इज कंटिन्यू। एक बैक्टीरिया दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, इस तरह चलता रहेगा बाइनरी फिजन में। कैसे होता है देखो, इधर दिखा देता हूँ। ये बैक्टीरिया है, ये उसका डीएनए है और ये मीजोसोम से अटैच है, ये सेल वॉल है। क्या लिखे? बैक्टीरिया के अंदर मीजोसोम तो पहले बता चुका हूँ। मीजोसोम इज अटैच विद डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के डीएनए से मीजोसोम अटैच है। ये डीएनए है, ये मीजोसोम है। बैक्टीरिया के डीएनए से मीजोसोम अटैच है। अच्छा, बैक्टीरिया के डीएनए से मीजोसोम अटैच है। बैक्टीरिया टूटने से पहले, ये बैक्टीरिया है, टूटने से पहले एक डीएनए के दो डीएनए बन जाएंगे और एक तो पहले वाले मीजोसोम से अटैच होगा, एक नया मीजोसोम और बनेगा, वो भी अटैच हो जाएगा डीएनए से। डीएनए इन बैक्टीरियाज आर रेप्लिकेटेड। डीएनए बैक्टीरिया में रेप्लिकेट होगा, न्यू मीजोसोम is formed and is attached with new DNA। ये डीएनए से मीजोसोम अटैच है, ये नया डीएनए बना है, नया डीएनए, और इसके साथ ये नया मीजोसोम अटैच हो गया। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए मीजोसोम से अटैच है, नया डीएनए बना, नया मीजोसोम बना। फिर क्या होगा? स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड। स्पिंडल नाम की चीज़ नहीं बनती। ये स्पिंडल नाम की चीज़ माइटोसिस मियोसिस में बनती, बाद में कराऊंगा ये, याद रख लो। स्पिंडल नहीं बनता। हंस इट्स बाइनरी फिजन इज कॉल्ड एमाइटोसिस। बैक्टीरिया की बाइनरी फिजन को एमाइटोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइटोसिस मियोसिस में तो स्पिंडल बनता है, इसमें स्पिंडल नहीं बनता है। फिर क्या होगा? फिर बाद में सेल मेम्ब्रेन यूं मुड़ेगी इन डीएनए के बीच में, ऐसे सेल मेम्ब्रेन मुड़ जाएगी यूं दोनों तरफ से, ऐसे। ये सेल वॉल थी, ये दोनों डीएनए दोनों तरफ हो गए, मीजोसोम से अटैच है ये, और सेल वॉल ऐसे बनती आ जाएगी। तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन इज इन्वेजिनेटेड। सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट, अंदर की तरफ मुड़ेगी, या इनफोल्डेड फॉर बैक्टीरियल डिवीजन। बैक्टीरिया के डिवीजन करने के लिए सेल मेम्ब्रेन मुड़ जाएगी और सेल वॉल बाहर से अंदर की तरफ बनेगी। सेल वॉल इज फॉर्म from outside
to inside where cell membrane is folded. ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, सेल मेम्ब्रेन फोल्ड, और ये नई सेल वॉल बन रही है, न्यू सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन मुड़ रही है और सेल वॉल पीछे पीछे आ रही है। उसके बाद में क्या होगा, इस सेल से क्या होगा आगे, एक बैक्टीरिया सेल ये बन गई, ये डीएनए था और ये मीजोसोम है, और दूसरी सेल ये बन गई, ये सेल वॉल है, वो डीएनए है और मीजोसोम है। सेल मेम्ब्रेन मुड़ी अंदर की तरफ यूं और सेल वॉल बनती आ गई। बाहर से अंदर की तरफ सेल के टूटने को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं, और बाहर से अंदर की तरफ टूटे इसको बोलते हैं इन बैक्टीरिया में साइटोकाइनेसिस इज सेंट्रीपिटल। बैक्टीरिया में साइटोकाइनेसिस सेंट्रीपिटल है। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम आउटसाइड टुवर्ड सेंटर, बाहर से अंदर की तरफ है, बाहर से सेंटर की तरफ है, इस साइटोकाइनेसिस बोलेंगे सेंट्रीपिटल साइटोकाइनेसिस। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं वो मैं बोलता हूँ, जो और आंसर भी मैं खुद ही देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन, पहले एक बात मैं बता देता हूँ, इन बैक्टीरिया में वन डिवीजन एक बार टूटेगा इज कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। एक बैक्टीरिया 20 मिनट में एक डिवीजन होता है। क्वेश्चन है, बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डिवाइड कर रहा है। अच्छा, ये कोई कप है, ये बैक्टीरिया से आधा भरा हुआ है, हाफ कप विद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ आधा कप भरा हुआ है, और आधे कप भरने में फॉर हाफ कप फॉर फिलिंग, आधा कप भरने में 2 years आर रिक्वायर्ड। क्वेश्चन अब आपसे, बैक्टीरिया है, आधा कप भरने में 2 साल लगे, आधा कप होने में 2 साल लगे। शुरू में एक बैक्टीरिया रखा था और आधा कप होने में 2 साल लग गए। पूरा कप भरने में कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा? एक बैक्टीरिया है 20 मिनट में डिवाइड करता है, आधा कप होने में 2 साल लगे हैं, पूरा कप भरने में कितना टाइम लगेगा? 4 साल। यही मेरे को उम्मीद है, बच्चों से भी यही उम्मीद है, क्योंकि बैक्टीरिया आधा कप भरने में कितना टाइम लगा इससे तो कोई लेना देना नहीं। 20 मिनट। बैक्टीरिया तो हर 20 मिनट में डबल होता है, तो आधा कप है तो 20 मिनट में डबल होकर पूरा हो जाएगा। जो बैक्टीरिया आधे कप होने में कितना साल लगा, 2 लगा, 5 लगा, 10 साल लगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है। चुप रह। बैक्टीरिया का अगर आधा कप है तो पूरा कप होने में उतना टाइम लगेगा, क्योंकि 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि हर 20 मिनट में डबल हो जाता है। तो बैक्टीरिया में क्वेश्चन आ जाए कि आधा कप होने में कितना टाइम लगा, तो ये दिमाग में ही मत रखना कि कितना टाइम लगा, उसके कोई क्वेश्चन से लेना देना है। तो पूछना चाह रहा है कि बैक्टीरिया हर डिवीजन से डबल होता है, तो हर 20 मिनट में डबल होता है, तो आधा कप है तो 20 मिनट में पूरा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि बैक्टीरिया फुल कप होने में, फुल कप भरने में 10 दिन लगे, आधा कप कितने दिन पहले था? मेरी जैसे तो कहीं 5 दिन पहले। फुल कप भरने में 10 दिन लगे, आधा कप कब था? तो हम बोले 20 मिनट पहले था, पहले। क्योंकि 20 मिनट में डबल होता है सब कुछ।
तो पूरा भरने नहीं देखना हमारे को, आधा कप 20 मिनट पहले ही था। 10 दिन में कब भरा है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस कितने दिन में भराओ, 10 दिन में भराओ, 50 दिन में भराओ, महीने भराओ, आधा कप था 20 दिन पहले। शुरू में बोले कि आधा भरा हुआ है, पूरा भरने में कितना टाइम लगा, तो इसका जितने में डिवीजन टाइम है हो सकता है 20 मिनट की जगह डिवीजन टाइम बोल दे कि 1 मिनट में डिवाइड होता है, और आधा कप हो रखा है तो बोल देना 1 मिनट बाद पूरा हो जाएगा। और जो बोलते 1 घंटे में कब भरा है, तो आधा कितने टाइम पहले था, तो बस ये पता होना चाहिए कि कितनी देर बाद डिवाइड कर रहा है। 1 मिनट में डिवाइड कर रहा था 59 मिनट पहले, 59 मिनट पहले आधा था, 1 मिनट होने के बाद डबल हो गया। जो यूँ क्वेश्चन आ जाए, बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, बैक्टीरिया इज डिवाइडिंग इन 20 मिनट्स। 1 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? आफ्टर 1 आवर हाउ मनी बैक्टीरियाज? ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 20 मिनट में डिवाइड कर रहा है, 1 घंटे में कितने होंगे, तो हम बोले ये बैक्टीरिया है। 20 मिनट में कितने हो जाएंगे? 2 बैक्टीरिया हो जाएंगे, 1 के 2। फिर 20 मिनट बाद कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर 20 मिनट बाद कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो यानी 1 घंटे में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। जो तो बैक्टीरिया में ऐसे भी क्वेश्चन, तीनों तरीके से क्वेश्चन आएंगे। जो अगर यूँ आ जाए 80 मिनट बाद कितने बैक्टीरिया बनेंगे, तो 20, 40, 60, 80 4 डिवीजन हो जाएंगे। 4 डिवीजन पता लगाना, पहले डिवीजन में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16। यूँ हो जाए 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हो जाएंगे? 2 आवर बाद, तो 2 मिनट में कन्वर्ट कर लेना, 2 घंटे के बाद में 120 मिनट हो गए। और फिर देख लेना 20 मिनट कितने डिवीजन होंगे। 20 में 2 डिवीजन, 40 में 20 में 1 डिवीजन, 40 में दूसरा डिवीजन, 60 में तीसरा डिवीजन, 80 में चौथा डिवीजन, 100 में 5वां डिवीजन, और 1 घंटे 20 मिनट में 6 डिवीजन। और 6 डिवीजन है तो पहले में डिवीजन में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, चौथे में 16, 32, 64 हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया अगर यूँ दे रखा हो कि कितने टाइम बाद कितना हो जाएगा, तो बस ये पता लगाना उस टाइम में डिवीजन कितने हुए, और फिर डिवीजन से कन्वर्ट कर लेना, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 ऐसे। जो तो इस तरह से बाइनरी फ्यूजन पे क्वेश्चन भी आते हैं। अगला टॉपिक है इंक्लूजन बॉडी। दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। ये चीज होती है इनऑर्गेनिक इंक्लूजन, दूसरे हैं स्टोर्ड फूड, तीसरे हैं गैस वैक्यूल। इन 3 चीज़ों को इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। साइटोप्लाज्म और बैक्टीरिया या मोनेरा के साइटोप्लाज्म में मिलती है। सबसे पहले लेता हूँ इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स, दीज इंक्लूड्स, क्या किस किस को बोलते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूड? दिस इंक्लूड्स फॉस्फोरस, सल्फर एंड आयरन ग्रेन्यूल्स। फॉस्फोरस के दाने, सल्फर के दाने और आयरन के दानों को बोलते हैं इनऑर्गेनिक इंक्लूजन। आयरन ग्रेन्यूल्स, लोहे के दाने बैक्टीरिया में मिलेंगे। इट फाउंड इन दोज बैक्टीरियाज वेयर आयरन मेटाबॉलिज्म अकर। मेटाबॉलिज्म का मतलब रिएक्शन। जिन बैक्टीरिया के अंदर आयरन की रिएक्शन होगी उनमें आयरन के दाने मिलेंगे।
Similarly, sulfur and phosphorus, phosphorus को बोलते हैं वोल्यूटिन. Phosphorus sulfur granules are found where sulfur and phosphorus metabolism occur. सल्फर की रिएक्शन हो रही है किसी बैक्टीरिया में तो सल्फर के दाने मिलेंगे, फॉस्फोरस की रिएक्शन हो रही है तो फॉस्फोरस के दाने मिलेंगे, आयरन की रिएक्शन हो रही है तो आयरन के दाने मिलेंगे बैक्टीरिया के अंदर. अच्छा, ये मिलते हैं. आयरन का साल्ट होता है मैग्नेटाइट. मैग्नेटाइट आयरन होता है इसके अंदर, आयरन कंटेनिंग मोलिक्यूल्स. मैग्नेटाइट आयरन रखने वाला मोलिक्यूल है. मैग्नेटाइट इज फाउंड इन मैग्नेटोसोम. मैग्नेटोसोम नाम की चीज के अंदर होता है. एंड दिस मैग्नेटोसोम इज फाउंड इन एक्वास्पिरिलम बैक्टीरिया. आयरन के मोलिक्यूल्स होते हैं मैग्नेटाइट, ये मैग्नेटोसोम नाम की चीजें मिलती है. ये मैग्नेटोसोम मिलता है एक्वास्पिरिलम बैक्टीरिया में. विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोसोम की हेल्प से दिस बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है, अरेंज ऑन द जियोमैग्नेटिक लाइन. माना जाता है ये धरती है और धरती के ये किनारे होते हैं, इनको पोल बोलते हैं, और यहाँ से लाइन चलती है, इनको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक लाइंस. अर्थ या धरती पे नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे कुछ लाइन चलती हैं. नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक मैग्नेट की तरह से काम करते हैं और लाइन निकलती है, उनको जियोमैग्नेटिक लाइन बोलते हैं. और वहाँ पे बैक्टीरिया अरेंज कर लेते हैं. बेटा कुल मिला के ये जियोमैग्नेटिक लाइंस के बारे में फिजिक्स वाले सर ज़्यादा अच्छे ढंग से बता पाएंगे. तो बैक्टीरिया के अंदर फॉस्फोरस दाने, सल्फर दाने, आयरन के दाने मिलते हैं, उनमें जिनमें ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनमें मेटाबॉलिज्म तो रिएक्शन, फॉस्फोरस की रिएक्शन, सल्फर की रिएक्शन, आयरन की रिएक्शन है, तो उसमें ये दाने मिलेंगे. जो मैग्नेटाइट मैग्नेटोसोम नाम की चीज़ें मिलती है, और मैग्नेटोसोम मिलता है एक्वास्पिरिलम बैक्टीरिया में. और ये बैक्टीरिया जियोमैग्नेटिक लाइन पर अरेंज कर लेते हैं मैग्नेटोसोम की हेल्प से. जो स्टोर्ड फूड, जा बेटा भाई जाओ. तो बैक्टीरिया में क्या क्या चीज़ स्टोर होती है, चलो मैं यही रोक लेता हूँ. इसको अगले वीडियो में लूँगा.